हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार में से डेल्टा का कन्वर्जन कैसे करते हैं, वो देखेंगे। इसका मतलब अगर आपको स्टार कनेक्शन दिया गया है और आपको डेल्टा कनेक्शन बनाना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूँढना है वो देखेंगे। उस चीज़ के लिए डेरिवेशन देखेंगे, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि स्टार डेल्टा जो कनेक्शन है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, वो सीरीज पैरेलल की तरह ही सिंपल कनेक्शन है जो हम नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और ये जो दोनों नेटवर्क है स्टार और डेल्टा, दोनों को स्टार में से डेल्टा में या डेल्टा में से स्टार में हम कन्वर्ट करते हैं। दोनों को आप लोग कन्वर्ट कर पाते हो। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कभी भी नेटवर्क का कोई पैरामीटर अगर ढूंढना है तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। ये चीज हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस की है, इसको मैं इतना ज्यादा आगे नहीं लूंगा। कनेक्शन डायग्राम आपको पता है, ये जो है ये स्टार कनेक्शन है। और नोमेनक्लेचर जो नाम बताने की मेथड है, तो ये स्टार में हम लोग सिंगल लिखते हैं। जैसे R1 तो टर्मिनल, एक ही टर्मिनल का लिखा R1, R2 और R3, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस कौन से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और डेल्टा में एक रेजिस्टेंस दो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग उसको R12, R23, R31 देते हैं। अगर इसी प्रकार मान लीजिए ए बी सी है, तो आर ए बी, आर बी सी और आर सी ए होगा, और यहाँ आर ए, आर बी और आर सी होगा। आप अपनी तरह से नोमेनक्लेचर बना सकते हो दोस्तों, लेकिन उसको उसके लिए आपको यूनिक आइडेंटिटी रखनी पड़ेगी कि स्टार में आपको एक ही टर्मिनल का नाम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और डेल्टा में दो टर्मिनल जिससे रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी मान लीजिए आपको स्टार कनेक्शन दिया गया है, आपको डेल्टा के लिए इक्विवेलेंट फॉर्मूला फाइंड करना है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे तीन जो फॉर्मूला हमने लिखे थे, जो डेल्टा में से स्टार में कन्वर्जन के थे, वो लिखने पड़ेंगे। तो वापस से डेल्टा में से स्टार में जो कन्वर्जन के बेसिक फॉर्मूला जो हमने लास्ट सेशन में डिराइव किए थे, उसको देखते हैं। R1 इज इक्वल टू, आपको पता है, R12 R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तीनों में डिनोमिनेटर कॉमन आएगा, जो आप गुजराती में कहते हो छेद में कॉमन आवश्य। ऐसे तीनों में R2 और R3। और फर्क कहाँ आएगा दोस्तों? फर्क वहां आएगा, R1 है तो वहां R1 टर्मिनल वाले दोनों R12 R31, 2 है तो वहां टर्मिनल 2 वाले दोनों रेजिस्टेंस R12 और R23, और 3 है वहां पे R23 और R31। तो ये हमारे हमने क्या किया, हमने पुराने कन्वर्जन जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे रिकॉल किए। क्यों किए? कि हम इसमें से एक फॉर्मूला नया बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ये डिवीजन करेंगे, आगे देखते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। देखिए इक्वेशन 2 देख लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है? ये है, तो R2 बाई R3 इज इक्वल टू, देखिए तीनों में अगर हम डिवीजन लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी ऊपर है वो टर्मिनल हमारे यहाँ पे R12 R31, R12 R23, R32 R31 यही दिखेगा वहां पे, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो R2 बाय R3, इक्वेशन 2 R2 के लिए था, इक्वेशन 3 R3 के लिए था, इज इक्वल टू R12 R23 डिवाइडेड बाय R23 R31। तो 2 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो R12 डिवाइडेड बाय R31 आएगा दोस्तों। तो हम लोग R31 को यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक तरफ ले लेते हैं, लेफ्ट साइड। तो R31 इज इक्वल टू R12 मल्टीप्लाई बाय, ये सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, R3 बाय R2। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से कोशिश करेंगे कि R12 के फॉर्म में दूसरे रेजिस्टेंस को लाया जाए, R23 को भी लाया जाए और R31 को भी लाया जाए। अब हम देखते हैं, जैसे 2 और 3 का लिया, ऐसे 1 और 2 का लेते हैं रेशियो। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R12 R31, R12 R
R23, तो 1 2 1 2 कॉमन है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा R31 डिवाइडेड बाय R23। इसको हम क्या करेंगे, R23 को यहाँ लेंगे लेफ्ट साइड में, तो R31 इंटू दिस, ये R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। अब R31 का फॉर्मूला हमको दोस्तों पता है, R31 इज इक्वल टू R12 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो R2 देखते हैं आप, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा R2 तो R12 इंटू R3 बाय R1, इसको एक नंबर देते हैं। देखिए दोस्तों, R12 हमारे पास सिंगल है, R23 का R12 के फॉर्म में है, और R31 का भी R12 के फॉर्म में है, तो इसकी मदद से हमको फॉर्मूला मिलेगा, जिसकी मदद से हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी ये हमारा फॉर्मूला क्या है, R31 इज इक्वल टू R12 इंटू दिस, R23 इज इक्वल टू R12 इंटू दिस, ये हमारा डिराइव्ड दो इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर लिए हैं। तो R1 का फॉर्मूला दोस्तों हमको पता है, डेल्टा में से स्टार में कन्वर्जन का ये है, तो R31 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, R31 इज इक्वल टू R12 इंटू R3 बाय R2, और यहाँ पे R12 ऐसे ही रखेंगे, R23 को भी R12 के फॉर्म में लेंगे, R31 को भी R12 के फॉर्म में लेंगे। तो हमारा जो बेसिक आइडिया था कि R31 और R23 को R12 के फॉर्म में रख के यहाँ पे रखना है, इससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखिए ऊपर R12 है, नीचे के हर एक टर्म में R12 है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा R12 मल्टीप्लाई बाय R2 बाय R3, 1 प्लस R3 बाय R1 प्लस R3 बाय R2, और सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, R12 इसको यहाँ पे रखते हैं, बाकी का टर्म सामने ले जाते हैं, R12 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा टर्म डिवाइडेड बाय R3 बाय R2। तो हमने क्या किया, R12 को यहाँ एक तरफ ले लिया, और R1 हमारा जो है उसके सामने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो R1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R3 बाय R1 प्लस R3 बाय R2 डिवाइडेड बाय R3 बाय R2, तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैंने R1 हर टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, R1 यहाँ पे R1 कैंसिल हो जाएगा, तो R3 हो जाएगा, और यहाँ पे R1 R2 3 बाय R2, तो ये R1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैं ये टर्म को ऊपर ले जाऊंगा, तो R2 बाय R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके हम एक फॉर्मूला लाए जिसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला रखा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं R2 बाय R3 से पूरे ब्रैकेट के हर टर्म को, तो R2 बाय इंटू R1 डिवाइडेड बाय R3, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R3, R2 इंटू R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R3 इंटू R2, ये हो गया। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 इंटू R1 बाय R3, ये R3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, और ये R2 कैंसिल हो जाएगा, और R3 यहाँ पे R1 आ जाएगा, R1 प्लस R2 सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R3। तो हमारे पास तीन इक्वेशन बने। इसी प्रकार R2 का भी R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3। देखिए यहाँ पे आप एक बात याद रख लीजिए, R23 तो दोनों इंडिपेंडेंट रजिस्टर R2 प्लस R3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर आएगा, और डिवीजन में डिनोमिनेटर में आपका जो टर्म बाकी रह गया वो आएगा। इसी प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। तो R31 का इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R3, और इसी प्रकार आप अन्य रेजिस्टेंस को लिख सकते हो। इसका मतलब आपको अगर R1, R2 और R3 का वैल्यू दिया गया है जो स्टार है, तो डेल्टा आप फाइंड कर सकते हैं। ये डेरिवेशन दोस्तों स्टार टू डेल्टा या तो डेल्टा टू स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तीन रजिस्टेंस है 10, 20, 30 को स्टार में कनेक्टेड किया गया है, आपको डेल्टा फाइंड करना है। तो R1, R2, R3 का वैल्यू दिया गया है 10, 20, 30। R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय R3। देखिए आप याद रख लीजिए, R12 है तो डेल्टा का है, तो स्टार के R1 प्लस R2, इसके दोनों के इंडिपेंडेंट रजिस्टर्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो बाकी रह गया वो रजिस्टर्स। ऐसे आप याद कर सकते हो 10 प्लस 20, और इसका सिंप्लीफाई करोगे तो आप 6.67 आ जाएगा 10, 20 बाय 30। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 36.67 R12। R23 लेते हैं, R2 प्लस R3 मल्टीप्लाई R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 110 और R3 1 मिलेगा 3 + 1 × 3 × 1 डिवाइडेड बाय R2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 55 ओम। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल गिन सकते हो और नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।